भारत की रक्षा क्षमता और ज्यादा मजबूत हो चुकी है। दरअसल बिना सैनिक भेजे दुश्मन को तबाह करने के लिए युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल रणनीतिक ताकत बन चुका है। इसे बढ़ावा देते हुए डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित राष्ट्रीय मुक्त क्षेत्र रेंज परीक्षण रेंज में यूएवी लॉन्च प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल यानी कि ULPGM V3 के सफल उड़ान परीक्षण किए। यह भी बता दें आपको कि ULPGM V3 डीआरडीओ के द्वारा पहले विकसित और वितरित V2 मिसाइल का एडवांस्ड वर्जन है। ULPGM V3 एक खास ड्यूल चैनल सीकर से लैस है। इसकी खासियत यह भी है कि यह कई तरह के टारगेट पर एक साथ अटैक कर सकता है। इसे समतल और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दागा जा सकता है। अब आप ULPGM V3 की खासियत समझिए। लेजर गाइडेड तकनीक और टॉप अटैक मोड तकनीक से ये बनाया गया है और इसे टैंकों के कमजोर हिस्से पर हमला करने के लिए माहिर बनाया जाता है। साथ ही इसका वजन 12 किलो 500 ग्राम होने के कारण इसे छोटे ड्रोन से भी उड़ाया जा सकता है। साथ ही इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगाया गया है जो कि दिन रात टारगेट को ढूंढता रहता है। तो वहीं इसमें लगा हुआ पेंसिबल होमिंग सिस्टम दुश्मन के रडार को चकमा देने में मदद करता है। ऐसे मिसाइल जो बिना पायलट वाले ड्रोन से छोड़ी जा सकती है और बिल्कुल सही निशाना भी लगाती है। इसमें हाई डेफिनेशन ड्यूल चैनल सीकर लगा हुआ है जिससे यह दिन रात और हर मौसम में सही टारगेट को पहचान कर हमला कर सकता है। इसे मैदान और ऊंचाई वाले क्षेत्रों यानी कि दोनों इलाकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहां पर ड्रोन को लेकर बात करें तो दुश्मन के इलाके में बिना सैनिक भेजे ही ड्रोन से ऐसी मिसाइल दागकर सुरक्षित रहते हुए हमला करना बहुत बड़ी रणनीतिक ताकत बन गया है। और इस ताकत में अब ULPGM V3 जैसी मिसाइलें भारत को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार कर सकती हैं। इतना ही नहीं, इस मिसाइल में 3 तरह के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। पहला एंटी आर्मर वॉरहेड है जो आधुनिक टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर सकता है। और पेनिटेंशन कम ब्लास्ट वॉरहेड जो बंकर और छिपे हुए ठिकानों को भी खत्म कर सकता है। इसके बाद है प्री फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड जो ज़्यादा बड़े इलाकों में भारी नुकसान कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक मजबूत तकनीक जो है वो भारतीय सेना में शामिल होने वाली है। और इस बात से भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि जब ये तकनीक भारतीय सेना में शामिल होगी तो कैसे बिना सैनिक के भेजे ही मिसाइलों से हमला दुश्मन पे किया जा सकता है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ वाइस एयर मार्शल OP तिवारी जी जुड़े हैं और पूर्व भारतीय सेना के अधिकारी, और हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले माथुर साहब मैं आपसे ही करना चाहूंगा। जिस तरीके से एक नई तकनीक अब भारतीय सेना में शामिल होने वाली है, माथुर साहब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कितना महत्वपूर्ण ये ड्रोन आज के समय में हो जाता है भारतीय सेना के लिए। अभिषेक, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी हम कोई ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं, ऑफेंसिव में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जी। पहली चीज ये होती है कि जिस ऑब्जेक्टिव के ऊपर आप ऑफेंसिव लॉन्च कर रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव को आप सॉफन अप करते हैं। मतलब वहां पर जो शत्रु के वहां पर जो वेपन सिस्टम्स डिप्लॉयड हैं उनको नष्ट करना और वहां पर ऐसी परिस्थिति बनाना कि आपके जो हमलावर दस्ते हैं उनको 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 नष्ट करने में आसानी हो जाए। दूसरी चीज होती है कि क्लोज सपोर्ट। जब आप आगे हरकत करते हैं तो आपको फायर सपोर्ट चाहिए जो कि एयरफोर्स से हो सकता है, आर्टिलरी से हो सकता है, और दूसरा आपको सपोर्ट चाहिए होता है दुश्मन के टैंकों के और बंकरों के खिलाफ। तो ये जो मिनिशन तैयार किया गया है, देखिए इसमें क्या परेशानी हो रही होती है कि आपको दुश्मन के उस रेंज से बाहर रह करके, बहुत साधारण भाषा जी। में समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, कि उस रेंज से बाहर रह के आप दुश्मन के ऊपर हमला कर सकें जिससे कि वो आपको डिटेक्ट करके आपको डिस्ट्रॉय ना कर पाए। ये बाकायदा बहुत लंबे समय से ये कभी टैंक और एंटी टैंक वेपन्स का ये बहुत आप डेवलपमेंट का जो है यह जो
ये यही उसका मेन मुद्दा होता है कि आप किस प्रकार से उससे ज्यादा रेंज एक्वायर करके और स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से उसके ऊपर फायर कर सके। ये जो V3 वेरिएशन है, इसमें दो तीन चीजें आपने बताई, दो तीन चीजें बहुत खास हैं, जी। और ये एक बहुत जबरदस्त मेरे को लगता है कि मील का पत्थर साबित होने वाला है। दो तीन चीजें खास जो मैं बता रहा हूं, एक तो ये है कि इसकी रेंज बहुत एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडेड रेंज होने से क्या है कि आप स्टैंड ऑफ से दुश्मन के टैंकों पर, दुश्मन के बंकरों पर, और जो एंटी पर्सनल म्यूनिशन है उसके साथ आप फ्रेगमेंटेशन के साथ जी। आप फायर करके उनके ऊपर नुकसान पहुंचा सकते हैं, पहली बात। जी। दूसरी बात, इसका जो सिर्फ टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम है और इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग का, उसमें IIR, तो उसमें क्या होता है कि आपकी डिटेक्शन होने की संभावना कम हो जाती है, और बिना डिटेक्ट हुए आप दूरी से बहुत एक्यूरेटली इसके ऊपर फायर कर सकते हैं। और तीसरी जो चीज है वो ये है कि कह रहे हैं कि इसका जो जो एक्यूरेसी है वो जी। 10 सेंटीमीटर तक है। 10 सेंटीमीटर एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त एक्यूरेसी होती है। इसका बिल्कुल। अर्थ यह है कि लगभग हर टारगेट जो आप एंगेज करेंगे अभिषेक, वो टारगेट नष्ट होके होके रहेगा। बिल्कुल। टॉप अटैक का क्या एडवांटेज बिल्कुल, होता है, मतलब देखिए माथुर आपने। साहब, इतनी मजबूत ताकत अब भारतीय सेना में हाँ, शामिल होगी कि किसी भी टारगेट को ये छोड़ेगा नहीं। ओपी तिवारी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। तिवारी साहब, अगर यहाँ पर इमेजिन IR सीकर और लेजर गाइडेंस को लेकर बात की जाए, ये दोनों ही तकनीक इस ड्रोन में, इस मिसाइल में इस्तेमाल की गई हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि दोनों तकनीकें संयुक्त रूप से मिलकर कितना एडवांस बनाती हैं यहाँ पर ULPGM V3 को। देखिए, ये यूएवी लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल, ये जी। थर्ड वर्जन है। भाई माथुर साहब सही बता रहे थे, क्या कि थर्ड वर्जन है। पहला जो बेसिक मॉडल था, सेकंड थर्ड वर्जन बहुत एफिशिएंट है। इसका रेंज देखिए बहुत ज्यादा नहीं है, ये 4 किलोमीटर रेंज है डे टाइम में, 2.5 किलोमीटर नाइट टाइम। तो इसका एक स्पेसिफिक टारगेट रखा हुआ, किस काम के लिए बनाया गया है। रिमेंबर एक वॉर मूवी बनी थी, जब दिखाया था कि जब तक टैंक्स को फाइट करने के लिए हमें हंटर्स की जरूरत पड़ती थी, एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती थी। अब एयरक्राफ्ट एक्सपोज होते थे मिसाइल्स के लिए। अब ये वाला जो एरर, इस वाले इक्विपमेंट से हमारे देश को और आर्मी को ये फायदा होगा कि हमें एयरफोर्स का उसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यूएवी लॉन्च करके इनके बंकर्स हो या टैंक्स हो जो मूव कर रहे हो, वो लेजर गाइडेड हेल्प से उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। या आर्मी का ग्रुप चला जा रहा है, से एक सपोज एक कंपनी एक बटालियन मूव कर रही है, तो फ्रैगमेंट जैसे आप बता रहे थे कि एक ब्लास्ट होगा और काफी एरिया में फैलेगा, तो काफी नुकसान कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्लोज एयर सपोर्ट के लिए आर्मी स्पेसिफिक करके अब पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना क्लोज बॉर्डर के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट है और बनाया गया है। इस टाइप की टेक्निक जो थी, तकनीक अभी कुछ ही देशों में थी, भारत आगे बढ़ गया है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यूएवी भी हिंदुस्तान का है, और जो जो हमने ये डिसाइड किया है 12.5 किलोमीटर जो पेलोड कैरी कर सकता है, ये जो मिसाइल है, ये भी भारत की है। तो जहां भी किसी भी यूएवी से इंटीग्रेट करना आसान होगा। जैसी समस्या हमारे पास ये आ रही थी कि हमने एयरक्राफ्ट किसी बाहर से लिए हुए हैं और अपने वेपन उस पर लोड नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज वो रेस्ट्रिक्शन लगा देते थे। अब ये भारत आत्मनिर्भर है, यूएवी जब कितने बनाएंगे, यूएवी बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज है, वो सारे यूएवी से इंटीग्रेट हो जाएगा। ये वेट नहीं करेगा कि इसी यूएवी से लॉन्च हो सकता है। ये सबसे बड़ी खासियत की बात है, और भारत आत्मनिर्भरता की तरफ जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लस इसकी डिमांड विदेशों में भी बहुत होगी, जहां पर कि क्लोज बॉर्डर पर आर्मी को क्लोज एयर सपोर्ट देने के लिए जहां जरूरत, जहां एयरक्राफ्ट की पहले जरूरत पड़ती थी, अब ये इक्विपमेंट बहुत ही सक्सेसफुल बहुत ही कामयाब सिद्ध करेगा अपने आप को। ये एक बहुत बड़ा कदम है और बहुत अच्छा है। ये इंडिकेशन पाकिस्तान के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें अभी जहाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आर्मी को आपके जो उनके नॉर्थ रिजर्व जो भी स्ट्राइक फोर्स है पाकिस्तान की, हम अंदर वही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा है। ये डीआरडीओ को भी मैं वो करना चाहूंगा, आवाज देना चाहूंगा कि अपनी हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट देखते हुए, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट देख के इसको बनाया गया है। प्लस ये गाइडेड ऐसा है कि ये इसको डाटा लिंक बड़ा जबरदस्त है। उसका डाटा लिंक के थ्रू इसको हम गाइड भी कर सकते हैं और टारगेट चेंज भी कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, वो लोग जी। डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो जो मेन जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन जो आपस में यहाँ से वो मिसाइल के अंदर है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही
एडवांस तरीके का है, जो कभी भी डिजायर्ड रिजल्ट अचीव कर सकता है बहुत ही आसानी से। जी तो ये जी। बहुत अच्छा कदम है। हमने बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाई हमारी डीआरडीओ ने, लेकिन ये जो है एक्चुअल वॉर में काम आएगी। जैसे जी माथुर साहब बता रहे बिल्कुल थे, बहुत ज्यादा काम आएगी। बिल्कुल। मतलब तिवारी जी, काफी ज्यादा अहम और मजबूत तकनीक जो है वो भारतीय सेना में शामिल हो गई। माथुर साहब, दूसरी ओर कुछ सवाल और निकलकर सामने आते हैं कि क्या ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित होगी या फिर मैन इन द लूप प्रणाली से ये काम करती नजर आएगी? देखिए, ये डेफिनेटली फायर एंड फॉरगेट टाइप की मिसाइल है, जी क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि हम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा रिमूव करना चाहती हैं मॉडर्न वॉरफेयर में। आप जी देखिए जिस प्रकार से वॉरफेयर यूक्रेन में चल रहा है या कहीं और ईरान में जो भी हुआ था, जहां जहां भी वॉरफेयर चल रहा है वहां यही प्रयास हो रहा है कि आप स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से सिर्फ नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर करें, ताकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो सके, और वो जो ह्यूमन मैन पावर है उसको बूट्स ऑन ग्राउंड की तरह आप उस एक्टिविटी में कैप्चर करने के लिए उसको प्रयोग में ला सकें। तो मेरा ये मानना है कि एक बहुत जबरदस्त फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, जो कि एंटी टैंक, एंटी बंकर, एंटी पर्सनल तीनों है। देखिए, दो चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूं। भारत की आत्मनिर्भरता की ओपी तिवारी साहब ने बात करी। आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? आपने बढ़िया से बढ़िया इक्विपमेंट बाहर से ले लिया, लेकिन जो वो इक्विपमेंट आ गया वो वही रहेगा। उसको आप उससे ज्यादा डेवलप लगातार नहीं कर सकते। कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन इसका ये देखिए, पहले V1 वर्जन निकाला हमने, उसको इंप्रूव करके V2 निकाला, उसको इंप्रूव करके अब V3 निकल गया है। और ज्यादा लगातार इस पर रिसर्च होती रहेगी, इस पर डेवलपमेंट होता रहेगा, और आने वाले समय में बेहतर से बेहतर हम इक्विपमेंट, इसी इसी चीज के बेहतर से बेहतर वेरिएंट्स निकाल पाएंगे। ये पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि जब जो इक्विपमेंट, जो आपको एम्यूनिशन अपनी सोच के लिए चाहिए, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एम्यूनिशन चाहिए। भारत एक अकेला देश है जिसको कि 22,000 फुट की